है दोस्तों। आज आप लोग का बालाजी बाजीराव है। इससे पहले हम लोग जो है बालाजी विश्वनाथ पढ़े थे, याद रखिएगा। बालाजी विश्वनाथ पहले विश्व के पास जाओ, फिर हम लोग बालाजी बाजीराव प्रथम पढ़े थे। आज हम लोग ये दोनों का आधा आधा लीजिए, जैसे बालाजी विश्वनाथ में बालाजी लीजिए और बाजीराव प्रथम में बाजीराव लीजिए, तो बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव याद रखिएगा। ये पेशवा थे 1740 से 1761। अब कहानी क्या है ज़रा स्टार्ट करते हैं करके। भैया बाजीराव को की मृत्यु 1740 जो हो गई थी, उसके बाद जो है उसका पुत्र जो है बालाजी बाजीराव पेशवा बना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। बालाजी बाजीराव फिर से बोल रहे हैं कि पहले बालाजी विश्वनाथ था, दूसरा जो पेशवा बना वो बाजीराव प्रथम था। और ये दोनों का नाम में से आधा आधा नाम ले लीजिए, जैसे बालाजी विश्वनाथ में बालाजी लीजिए और बाजीराव प्रथम में बाजीराव ले लीजिए, तो क्या होगा बालाजी बाजीराव। वह अपने पिता के भांति योग्य सेनापति नहीं था, बड़ा बेकार था बालाजी बाजीराव। ठीक है। इसके समय में मराठा का शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं मराठा शक्ति का पतन भी हुआ। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है भाई कि जब मराठा जो है ना इसके राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ मराठा का, लेकिन पतन भी इसी के राज्य में हुआ, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, याद रखिएगा। अब जो कह रहा है कि बालाजी बाजीराव नाना साहेब, याद रखें, नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। किससे? नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो बाला बाजी, एक ना इधर एक ना इधर, तो नाना नाना। उनके बालाजी द्वितीय भी कहा जाता था। याद रखें, ये बालाजी बाजीराव में बीबी कितना है? 2 गो, तो हम बालाजी द्वितीय कह सकते हैं। इनके काल में जो है मराठा शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ठीक है, बहुत हाई लेवल पर इसका जो है, बहुत ऊंचा लेवल पर इसका जो है ना मराठा शक्ति या मराठा साम्राज्य फैल गया था। तीसरा है कि बालाजी बाजीराव ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया, वो राज्य की आय के साधन बढ़ाएं। तो याद रखिए, अर्थव्यवस्था पर मतलब इकोनॉमिक्स पर नियंत्रण किया और आय के साधन बढ़ाएं। अब है 1741। 1741 में जो है मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह ने मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी। तो मालवा पर जो है मराठों की अधिकार को वैधता प्रदान की। तो मालवा जब जीता था मराठा, तो मोहम्मद शाह बोला कि ठीक है भाई, तुम मालवा पर तुम अधिकार कर लो, और मालवा पर तो तुम अधिकार कर ही लिया, अब तुमको हम वैध करा देते हैं कि अब तुम्हारा ही मालवा रहेगा। कौन? मोहम्मद शाह रंगीबिला। किसके काल में? तो किसके पेशवा के काल में? तो याद रखिए बालाजी बाजीराव, जिसको बाजीराव द्वितीय भी कहा जाता था। तभी 1741 में भी जो है बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह के अनुरोध पर जो है रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां को मदद दी। वो रघुजी भोसले को पराजित किया। क्या बोल रहा है कि बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह के अनुरोध पर जो है रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां, तो याद रखिएगा कि बालाजी बाजीराव प्लस अलीवर्दी खां दोनों मिल के क्या किया? याद रखिएगा, रघुजी भोसले को हराया। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव प्लस कौन? अलीवर्दी। याद रखिए, बालाजी बाजीराव बार बार जो है अलीवर्दी खां को बोला कि भाई हम दोनों मिल जाते हैं और रघुजी भोसले को हम हराते हैं। और याद रखिएगा कि किसके अनुरोध पर? तो मोहम्मद शाह रंगीला। किसको अनुरोध किया? मोहम्मद शाह रंगीला बोला अलीवर्दी खां को, अलीवर्दी खां जाके तुम बालाजी बाजीराव को मदद करो और रघुजी भोसले को हराओ। याद रखिएगा, हम आपको ये बार बार बोलते हैं, पूना का पेशवा सबसे पहले था, उसके बाद धीरे धीरे भोसले आया। भोसले क्या बोले? नौ से नागपुर भोसले। ग्वालियर सिंधिया गुस्सा गए, तो गुस्से ग्वालियर से सिंधिया।
ईहो, ई से इंदौर, हो से होलकर, अब वो बागी, बागी बन जाओ तो वो से बागी, अब से गायकवाड़, पूना से पेशवा, तो आपको पता ही है। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया कि मराठा आक्रमणों से परेशान होकर विरुद्ध अलीवर्दी खां को मदद दी, इसलिए के विरुद्ध, अच्छा ठीक है। अलीवर्दी खां जो है मराठा आक्रमण से परेशान होकर पेशवा के बंगाल की चौथ वसूली, वो सेना के 22 लाख रुपये देने का वायदा किया। मराठा के आक्रमण से जब क्या हुआ, फिर बाद में अलीवर्दी खां से भी लड़ाई मराठा कर लिया, और मराठा जो है याद कीजिए बंगाल के चौथ वसूली, वो सैन्य के लिए 22 लाख रुपया देने का वायदा किया। कौन? अलीवर्दी खां, कि ठीक है भाई कि तुमको चौथ वसूली से अच्छा है तुमको 22 लाख रुपया देंगे, ठीक है, सॉरी, चौथ वसूली और सेना के लिए 22 लाख रुपया तुमको भाई हर महीना देंगे मराठा जी। कौन बोल रहा था? अलीवर्दी खां। अंत में क्या हुआ, अलीवर्दी खां ने 1771, याद रखिएगा इस 1741 है, फिर 1751 आएगा, तो 1751 में याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां ने 1751 में बाध्य होकर, याद रखिए बाध्य होकर रघुजी भोसले को उड़ीसा सौंप दिया। तो रघुजी भोसले को उड़ीसा सौंप दिया कौन? अलीवर्दी खां। कब? 1751, ठीक है। अब जो है 1750, याद रखिएगा यहाँ 1751 है, पहले 1750 ही देख लीजिए। 1750 में क्या हुआ था कि रघुजी भोसले के मध्यस्थता से रामराज व पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। तो याद रखिएगा रामराज और पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई, किसकी मध्यस्थता से? रघुजी भोसले। ये हम रिपीट कर रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन ऐसा आया था, मतलब यही टॉपिक आया था। इस संधि द्वारा क्या हुआ था, मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और सतारा के कैदी बन गए। पेशवा वास्तविक मराठा नेता बन गए और मराठा राजनीतिक केंद्र पूना हो गई। तो याद रखिएगा मराठा का राजनीतिक केंद्र पूना हो गई और वे वास्तविक मराठा हो गए, और जो है वो राजा को, मतलब छत्रपति को कहाँ कैद कर दिए? सतारा के कैद में। नोट कीजिएगा कि बाजीराव प्रथम के समय जो पूना का महत्व बढ़ गया, याद रखिए बाजीराव प्रथम के समय पूना का महत्व बढ़ गया, लेकिन क्या बोल रहा है, साहू 1749 में मृत्यु के बाद पूना आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। साहू के अब क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम के समय जो है पूना का महत्व बढ़ गया, लेकिन साहू जी जो है, याद रखिएगा साहू जी 1749 में मृत्यु के बाद क्या हुआ, पूना आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य के राज्य अधीन बन गया, यद्यपि छत्रपति स्वयं सतारा रहते थे। ठीक है, चलिए अब जो है 1749 हो गया, 1750, 1749 से पहले, फिर 1700 क्या है आपको 52, क्या हुआ था 1752 में। देखिए ये जो है 1752 में जो है पेशवा ने मुग़ल बादशाह अहमद शाह, क्या पेशवा ने मुग़ल बादशाह अहमदाबाद से संधि की। इस संधि में जो है मुग़ल बादशाह ने मराठों के संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दिया। जाइए मराठा साहब आप जो है चौथ वसूल कर लीजिए। ये अहमद शाह बोला, याद रखिए अहमद शाह अहम फैसला लिया, इस संपूर्ण में आप जो है चौथ वसूली का अधिकार दिया। इसके बदले मराठों ने आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सैनिक सहायता का वचन दिया। इस संधि से मराठों का प्रभाव पूरे देश में हो गया तथा वे दिल्ली की राजधानी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े गए। तो ये जो है यही चीज़ है, ये आपका बाजीराव प्रथम के बारे में, नहीं बाजीराव प्रथम नहीं, आपका जब आपका पेशवा कौन था, ये बालाजी बाजीराव।
अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1752 में जो है छल की याद रखिएगा, झलक देखना है, ठीक है। तो छल की 52 याद रखिएगा, छल की 52 1752 में निजाम ने मराठों को बराबर का आधा क्षेत्र दे दिया। निजाम जो है मराठों को, देखिए मराठों को कौन कौन दिया है, एक तो आप मुगल बोला कि ठीक है भाई आप चौथ ले सकते हैं, दूसरा जो है निजाम जो है 1752 में छलकी के संधि से के अनुसार निजाम जो है आधा उसको क्षेत्र दिया। अब आया 1754 में क्या हुआ कि रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली में प्रवेश कर रहे अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। बताइए, रघु जी जो है अहमद शाह को हटाकर किसको, आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। और 1757 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में ही पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीम उद दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी बनाया। कहने का तात्पर्य क्या है, कह रहा है कि भैया रघुनाथ, देखिए आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया, ठीक है, और आलमगीर को तो बना ही दिया। फिर जो है 3 साल बाद 1757 में क्या हुआ कि रघुनाथ राव क्या किया कि दिल्ली पर फिर आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तब अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि जो थे नजीम उद दौला को मीर बख्शी के पद से, तो अहमद शाह अब्दाली तो अटैक कर दिया था 1757 में, तो अहमद शाह अब्दाली जो अटैक किया था पानीपत का युद्ध जो है 1761 में होता है, याद रखिएगा। अभी नहीं, पहले ये देख लीजिए कि जो अहमद शाह अब्दाली का जो प्रतिनिधि नजीम उद दौला था, तो नजीम उद दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी का पद दिया। ये कौन किया था, रघुनाथ राव, याद रखिएगा रघुनाथ राव, ठीक है। अब जो है क्या है कि 1758 में क्या हुआ कि रघुनाथ राव ने सरहिंद व लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। किस पर, सरहिंद और लाहौर। तो रघु जी जो है अपना साला सरहिंद और लाहौर को सलाह पर अधिकार कर लिया तथा अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त पंजाब के सूबेदार तैमूर खां को भी भगा दे। एक तो दिल्ली में जो मीर बख्शी था निज़ाम उद दौला, तो उसको नामर्द करके भगा के अहमद शाह बंगस को बैठा दिया, और तैमूर में जो था तैमूर खां जो था, जो सूबेदार था पंजाब का, उसको भी हटा दिया। रघुनाथ राव की सहायता से 1760 तक बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो देखिए रघुनाथ राव कह सकते हैं कि उस सेनापति था, बालाजी बाजीराव पेशवा था, और इसी के मदद से बालाजी बाजीराव किसकी मदद से, रघुनाथ राव के मदद से मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर दिया। कब, 1760। अब आया आपका बाजीराव प्रथम। ये तो पहले भी था, लेकिन अभी क्या है ये देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम जो है उत्तर की राजनीति में गहरी रुचि रखता था। वो तो बाजीराव प्रथम रखता था गहरी रुचि, ये पहले भी थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ दक्कन की राजनीति में रुचि रखता था। बालाजी बाजीराव जो है किस पर रुचि रखता था, दक्कन पर। लेकिन याद रखिएगा कि बालाजी बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया। याद रखिए, गैर मराठा को भी भर्ती किया।
अब आया 14 जनवरी। याद रखिएगा 14 फरवरी जो है, एक तरफ वैलेंटाइन डे मनाता जाता है और दूसरा 14 फरवरी को ब्लैक डे, जो पुलवामा अटैक हुआ था। उसी के एक साल पहले 14 जनवरी को 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में इस युद्ध में जो है क्या हुआ था कि ये जो रघुनाथ राव, इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था कि रघुनाथ राव की अटक, एक जगह है अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ने की कूटनीति भूल थी। मतलब रघुनाथ राव बोला कि अटक तक हम मराठा प्रभाव बढ़ा दिए हैं, तो लेकिन बढ़ा तो दिए, लेकिन एक जो है कूटनीति भूल कर गया। क्या? क्योंकि इस समय जो है पंजाब के क्षेत्र पर अब्दाली या उसके आदमियों पर कब्जा था। इसके अलावा मराठा हिंदू पदशाही की भावना से प्रेरित होकर संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की भांति भारत को लूटना चाहता था। तब क्या हुआ कि अहमद शाह ने 1748 से लेकर 1761 के बीच जो है भारत में कुल 7 आक्रमण किए। कितना? 7 आक्रमण किए। तो क्या हुआ, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, देखिए नादिर शाह के बाद आया अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल 7 आक्रमण किए। अब क्या हुआ कि रूहेला सरदार जो है नजीमुद्दौला, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये जो नाजी है, ये जो शुजा है, ये मुस्लिम था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। क्योंकि क्या, मराठों से पराजित हो चुके थे, ये दोनों मराठा से हार गया था। तो सोचा भाई अहमद शाह अब्दाली आप ही आइए और हम शुजाउद्दौला, नजीमुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली तीनों मिलकर मराठा को हराएंगे। एकमात्र मुगल वजीर जो था इमादुल मुल्क, यही देखिए क्वेश्चन इसी में पूछता है ना कि वह कौन सा मुगल वजीर था जो मराठों के समर्थन में था। तो याद रखिएगा इमादुल मुल्क, याद रखिएगा, रूह और अवध। तो ये जो है आपको रूहेला के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। 1757 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, आपको बता रहे हैं ये 14 जनवरी 1761 क्वेश्चन पूछ सकता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1757 में मराठा अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए, परंतु मराठे अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व संभालने में असमर्थ रहे। 1752 में मारवाड़ के जो उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप कर मराठों ने राजपूतों से संबंध खराब लिए। भाई मारवाड़ में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है, बेटा बेटा या बाप बाप लड़ रहा है, तो तुम मराठावासी क्या जरूरी था जाना। अब तो राजपूत के साथ भी तो तुम्हारा अच्छा संबंध नहीं रहा, जाटों से भी मराठा का खराब संबंध रहा, जाट से भी लड़ लिया ही। दिल्ली में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से विदेशी मुसलमान का एक दल मराठा के विरुद्ध हो गया। एक विदेशी मुसलमान जो है वो भी मराठा से दुखी था, तो सब तो दुखी था। तो इस दल ने अहमद शाह अब्दाली से मराठा के विरुद्ध सहायता मांगी। अहमद शाह अब्दाली प्लस विदेशी मुल्क प्लस राजपूत प्लस जाट प्लस नजीमुद्दौला
प्लस सुजाउद्दीन, ये सब मराठा से लड़ रहे थे। जनवरी 1760 याद रखिएगा। अभी इसका बीज बो रहे हैं। जनवरी 1760 में दिल्ली के निकट क्या हुआ, लोनी में अब्दाली व मराठा नेता दत्ताजी के युद्ध हुआ। तो दत्ताजी और अब्दाली दोनों लड़े, इसमें दत्ताजी मारे गए। चलिए दत्ताजी, अब आप चले जाइए, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, दत्ताजी की मृत्यु जब हुई, यह सुनकर पेशवा ने अपने 17 वर्षीय पुत्र विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसके चचेरे भाई वास्तविक सेनापति कौन थे, चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ। याद रखिएगा, ये वो पेशवा, याद रखिएगा वो बालाजी बाजीराव पेशवा के बारे में बात कर रहा है। बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाई अप्पा का पुत्र था ये सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ उनकी पत्नियों और स्त्रियों के साथ ले जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। सदाशिव बोला कि भाई युद्ध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है थोड़ी बहुत तो खुशी होनी चाहिए, और जब खुशी होना चाहिए तो चलो पत्नी को लेके, और याद रखिए स्त्रियों के साथ ले जाने की प्रथा। तो अपनी पत्नी को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, पत्नी को देख के थोड़ा बहुत तो क्या होता है, एक दूसरे में विचार विमर्श करेगा। तो सदा के लिए सदाशिव राव, वैसे भी शिव भगवान जो है पार्वती माता को बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मराठों में जो है, मराठों के पास जो है इब्राहिम गर्दी के नेतृत्व में एक तोपखाना था। याद रखिएगा, इब्राहिम गर्दी जो है वो एक तोपखाना नेता था जो कि मराठा का था। यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, इमादुल मुल्क ने मराठा का समर्थन किया, ये क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह यहाँ पे इब्राहिम गर्दी ने क्या किया, फ्रांस के, याद रखिएगा फ्रांस के बूसी से ट्रेनिंग ली थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्राई तुम तभी करोगे जब क्या करोगे, सब्जी का गर्दा या आलू का गर्दा साफ करोगे। तो फ्रांस के बूसी से ट्रेनिंग ली थी। इब्राहिम खां गर्दी युद्ध भूमि में ही मारा गया। कोई बात नहीं भाई, मर जाइए चुपचाप आप। इब्राहिम गर्दी को मराठों ने हैदराबाद के निजाम से प्राप्त किया था। तो पूछेगा कि भैया इब्राहिम गर्दी को मराठा लाया कहाँ से, तो हमरा हैदराबाद के निजाम से प्राप्त किया था। अब जो है क्या हुआ, जब पानीपत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले जो है भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने मराठों से के सलाह दी कि वे औरतें व बच्चे को अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि इससे उनकी युद्ध क्षमता व गतिशीलता प्रभावित हो। सही बात है, मोह माया के चक्कर में मराठा जी मत रहिए, ऐसा जाट सूरजमल बोला जब वो भरतपुर तीसरे युद्ध के लिए जा रहे थे, पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए जा रहे थे। तो लेकिन मराठा जो बोला हम तुम्हारा सूरजमल तुम्हारा सलाह नहीं मानेंगे, हम अपनी औरत और बच्चे को ले जाएंगे। इस पर जाटों ने युद्ध से पहले ही मराठा का साथ छोड़ दिया। भाई तब जाट बोला ना भाई हम जो है रणु को छोड़ देता है, और वह तटस्थ है, मतलब कि अब्दाली से लड़ाई जब हुआ तो मराठा के बीच
तो जाट जो है ना किसी का सपोर्ट में था ना किसी के विपक्ष में था। अब्दाली ने क्या कहा, इस युद्ध में कड़ा बीन मतलब दौड़ने वाले ऊंट के पीठ से चलती थी बंदूक का प्रयोग हो। भारत देवा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है यहाँ पे याद रखिए, कराबीन क्या है तो आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ऊंट को खराब बनाइए। 14 जनवरी 1701 से याद रखिएगा, ये इतना देर से क्या हो रहा था, इतना देर से बीज बो रहा था कि कौन साथ देने वाला है कौन नहीं देने वाला है। सदाशिव भाऊ आया, अपना भी पक्ष रखा, विश्वासराव भाऊ आया। दत्ता जी को पहले ही अहमद शाह अब्दाली मार दिया था 1760 में दिल्ली में। उसके बाद इब्राहिम कर्दी आया, वो तोपखाना मराठा के पक्ष में चलाया कि हाँ भाई हम मार देंगे। याद रखिएगा, इब्राहिम कर्दी को हैदराबाद के निजाम से खरीदा था मराठा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जाट भी बोला कि भाई औरत और बच्चा को मत ले जाओ, क्योंकि इससे तुमको बहुत क्या होता है, गतिशीलता तुम्हारी प्रभावित होगी। तो जो है मराठा बोला ना, चुप रहो सूरजमल, तुम्हारा काम है भोंकना और मेरा काम है चुपचाप सुनना, और तुम्हारा बात तो वैसे हम मानते नहीं हैं। 14 जनवरी 1761 को प्रातः 9 बजे, एकदम 9 बजे मराठों ने आक्रमण किया। मलवार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग गए। ये जो होलकर है ना, हो हल्ला बहुत करता था, चलिए मराठा साहब, मराठा सब मिल के मराठा सब लड़ेंगे। होलकर हो करते भाग गए। अब जो है मराठा युद्ध में जो मराठे बुरी तरह पराजित हुए। याद रखें, युद्ध में जो है मराठा, तो खैर बात है बहुत ज़्यादा भयानक पराजित हुआ था। विश्वासराव, सदाशिवराव ये भी था, जसवंत पवार, तुकोजी होलकर, जानकोजी सिंधिया आदि समेत 28,000 मराठा सैनिक मारे। त्राहिमाम अहमद शाह अब्दाली कर दिया था 14 जनवरी 1761। खाली खूनमा खून, चूंकि लेडीज और बच्चा भी गया था तो उसको भी काट के फेंक दिया था। इतिहासकार सरदेसाई ने कहा कि पानीपत की दुर्घटना एक प्रकृति दुर्घटना के भांति थी, जिसमें जनहीन अवश्य हुई परंतु राजनीतिक हानि कुछ भी नहीं हुई। जन का हानि मतलब कि इंसान तो लाखों में मरा, लेकिन राजनीतिक हानि। 1761 का आक्रमण अब्दाली का भारत का 5वां आक्रमण था। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। 5वां जो 6वां 1762, 7वां जो है आपका 1767 में। याद रखिएगा, पांचों मिट्टी से मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली को हराना चाहता था, लेकिन नहीं हरा पाया। दूसरी बात आपको ये भी बोले थे कि भाई जो है अब्दाली जो है, याद रखिएगा 1748 से 1761 के बीच कुल 7 आक्रमण किए। जब 7 आक्रमण किए तो यहाँ पर कितना है कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली का टोटल 5वां आक्रमण था। याद रखिएगा, ये 5वां आक्रमण था, ये पूछ सकता है। 6ठा 1762, 7वां 1760। आक्रमण सिखों के विरुद्ध हुआ। 7वां जो है सिख के विरुद्ध किया, लेकिन वहाँ सिख को कुचलने में असफल रहे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, में पराजय की सूचना एक व्यापारी ने पेशवा को इस संदेश के रूप में दिया। एक व्यापारी बोल रहा है कि 2 मोती विलीन हो गए,
याद रखिएगा, ये आपका सदाशिव और विश्वासराव के बारे में बोल रहे हैं। 22 सोने के मोहरे लुप्त हो गए, चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 मिति सदाशिव और क्या विश्वासराव मारे गए। जो सेनापति 22 सोने के मोहरे लुप्त हो गए, मतलब 22 को जो इम्पोर्टेंट सेना था वो लुप्त हो गए। चांदी और तांबा मतलब पति पत्नी बच्चा का बोल रहा है, उसका तो पूछिए ही मत, उसकी तो गणना की ही नहीं जा सकती है। ऐसा विध्वंसक किया था अहमद शाह अब्दाली 1761 14 जनवरी को पानीपत के तीसरा युद्ध में। पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों के पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सके और 23 जून 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून किसी तरह कष्ट करते 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 बालाजी बाजीराव नहीं ऐसा दुर्गम जो किया है अहमद शाह अब्दाली, हम उस आघात को जो है, उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे करते करते 23 जून को वो किसी तरह जो है बचे, लेकिन रात में उनकी 23 जून 1761 को मृत्यु हो गई। जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसे परिवार न था जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। ये जो हमारा जो था, क्या नाम था, सदाशिवराव, ये बोला था कि भाई हम मम्मी बाबू बेटा बेटी पत्नी बच्चा सबको लेके जाएंगे युद्ध में, तो ले जाओ। देखो क्या कांड हो गया, इसमें सब मर गया, बूढ़े बच्चे, खुद सदाशिव मरा, विश्वासराव मर गया। इतना विध्वंसक आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो वही जादूनाथ सरकार बोलता है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका कोई संबंधी ना खोया हो, किसी किसी का तो परिवार ही उजड़ गया। काशी राज पंडित जो था, वो जो है पानीपत को युद्ध अपनी आंखों से देखा था। देख के भी क्या करोगे, तो पंडित हो, कोई तो भगवान का जंतर पढ़ लेते तो शायद आज पानीपत का युद्ध नहीं होता। पानीपत का जो तीसरा युद्ध में जो भाग लेने वाले मराठा नायकों में नाना फडणवीस जो है, नाना फडणवीस एवं महादजी मतलब माधवराव सिंधिया, याद रखिएगा माधवराव सिंधिया जिंदा बच गए। हालांकि ये जो माधवराव था ये लंगड़ा हो गया। एकमात्र जो है फडणवीस, नाना फडणवीस और माधवराव, यही दोनों बचा, बाकी जो है स्वर्ग मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जो महादजी सिंधिया मतलब माधवराव सिंधिया जो है, जो लंगड़ा हुए, उनका जन्म दलित कुल में हुआ था। इनके पिताजी बालाजी बाजीराव का अर्दलाली करते थे, जो जूते संभालने का काम करते थे, यही माधवराव सिंधिया। बताइए पानीपत के पराजय का कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण था भाई पानीपत के पराजय का कारण। तो मराठों के पराजय का प्रमुख कारण था ये सदाशिव, जो अपना कूटनीति असफल रहा उसका कूटनीति, और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्लभ सेनापतित्व, एक नंबर का सेना अच्छा से नहीं किया और दुर्लभ बहुत था। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण जो है, मराठा ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष युद्ध किया तथा इब्राहिम गर्दी के तोपखाने पर अधिक आश्रित रहा। सदाशिव राव और विश्वासराव सोचा कि भाई हमारा जो है इब्राहिम गर्दी, इसके पास तो तोप है, और तोप है तो अहमद शाह अब्दाली कितना दिन तक टिका है, इसको तो ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली को मार देगा।
लेकिन शायद अहमद शाह अब्दाली वो भूल गया था कि अहमद शाह अब्दाली भी जो है कोई अपना जो है याद रखिएगा एक कौन तो तरीका से लड़ रहा था, जगह था, याद रखिए। एक सेकंड रुक जाइए। सरहिंद रघुजा, ये नहीं दिया हुआ है था, लेकिन ध्यान में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे मिल जाएगा। अब्दाली के पास जो है ना मराठों से अच्छी घुड़सवार थी भाई। अब्दाली के पास बोला कि हमको तो बहुत अच्छा घोड़ा है अब्दाली, तो मराठा को तो ऐसे ही हरा देंगे। तीसरा, चौथा है कि मराठों को स्थानिक शासन जैसे राजपूत हुआ, सिख हुआ और जाटव हुआ, ये सब मदद ही नहीं किया। अपने ही हमें धोखा देते हैं, परायों से क्या प्यार करना। परिणाम क्या हुआ भाई? परिणाम के तीसरे युद्ध के परोक्ष परिणाम अधिक रहे। दक्षिण में हैदर अली का उत्थान हुआ, पूर्वी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय हुआ। इस युद्ध का सर्वाधिक लाभ अंग्रेज लिया। अंग्रेज बोला फूट डालो, राज करो, रहने दो, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, तो यही आपका कहानी था। चलिए अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, क्योंकि अगला सेशन जो है आपका याद रखिएगा माधवराव है, फिर माधवराव जो भी प्रशासन है, बाकी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 1 पेज हुआ, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, बस 2 से 3 क्लास आपका होगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।